अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं चिकन मलाई कुल्फ़ी स्नैक की रेसिपी। इफ्तार के वक्त सोचना पड़ता है कि कुछ न्यू और टेस्टी हो जो जल्दी भी बन जाए। तो बस दोस्तों, ये रेसिपी आपकी उसी टेंशन का सलूशन है। इसमें मिलेगा आपको क्रीमी और जूसी चिकन का मज़ा जो आपके टेस्ट बड्स को बहुत एक्साइट कर देगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये क्रिस्पी मज़ेदार स्नैक सिर्फ रमज़ान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पार्टीज, टी टाइम या वीकेंड की क्रेविंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। मलाई की रिचनेस, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और चिकन का जूसी टेक्सचर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सी चिकन मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए दोस्तों, एक पैन में मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि बिल्कुल थिक है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो। ओवर कुक होगा तो टेस्ट में कड़वा हो जाएगा। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें मैंने शामिल की है 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और बॉईल होने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब चिकन को भी अदरक लहसुन के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। चिकन भुन गई है, 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं आधा कप गाजर। अच्छा, मेरे पास फ्रोज़न गाजर थी जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। कटिंग मैटर नहीं करती, कटिंग आप कोई सी भी रख सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें आधा कप शिमला मिर्च भी मैं शामिल करूँगी और शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। अब दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे, मगर सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना। एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके छोटे बारीक स्लाइस कर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये बंद गोभी मैंने इसमें आधी ऐड की है। क्वांटिटी देखी जाए तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अब इन सब्जियों को चिकन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, मगर इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना। 2 मिनट फ्राई कर लिया है मैंने इसे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक है। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब मिर्चें शामिल कर रही हूँ, मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें ऐड करिएगा। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। अच्छा, ऑरिगेनो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस चिकन मलाई कुल्फ़ी रेसिपी में मैंने मसालों का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐड किया है जो ना ज़्यादा तीखा है और ना ही हल्का। अब मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो मलाई तो ज़रूर डलेगी, तो मैं फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने आधा कप इस्तेमाल की है। आप लोग क्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आधा कप ही इसमें ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने से ये स्नैक एक्स्ट्रा सॉफ्ट, रिच और क्रीमी बनकर तैयार होंगे। जब ये क्रीम इन सारे मसालों और चिकन में मिक्स होगी तो क्रीम उसमें घुलकर हर बाइट को जूसी और मेल्ट इन माउथ बना देगी। अब इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने चेडर चीज़ का यूज़ किया है जो कि 1 कप है। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कुछ देर के लिए चीज़ को भी इसमें पका लेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। बस इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है मैंने, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब इस मिक्सर को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर रही हूँ जिसमें 200 ग्राम है आलू। अच्छा, आलू को भी मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें गुठली ना हो। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और आधा कप इसमें शामिल किया है बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी रेसिपी जो आसान भी हो और टेस्टी भी हो और हर कोई आपकी तारीफ़ करे, तो ये चिकन मलाई कुल्फ़ी स्नैक आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इस मिक्सर का आप टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी और स्मूथ बन चुका है।
इस स्टेज पे जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे उतने ही रिजल्ट्स आपको शानदार मिलेंगे। अब इसकी कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है। देखें कितना मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर है इसका, जो ईज़िली स्टिक पर सेट हो जाएगा। तो एक पोर्शन लेके इस तरह से स्टिक पर आपने सेट करना है और इसको फैला लेना है। कुल्फ़ी शेप देते वक्त ध्यान रखें कि ये मिक्सर अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि फ्राइंग के दौरान शेप बिल्कुल परफेक्ट बने। अब मज़ा तो तब आएगा जब आप इसे सर्व करेंगे। तो देखें एक परफेक्ट शेप मैंने इसका कुल्फ़ी का दे दिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे मिक्स के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए थे और इतनी क्वांटिटी में आप आराम से 10 से 12 स्टिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको एक क्रिस्पी कोटिंग देनी है, जिसके लिए एक और काम कर लेते हैं। जिसके लिए एक अदद मैंने अंडा लिया है और इस अंडे में मैं आधा कप मैदे का शामिल करूँगी। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। तो मैंने क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड किया है और क्वार्टर टी स्पून ही कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और क्वार्टर टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड किया है। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दूध एक साथ सारा ऐड नहीं करना है, इसको मिक्स करेंगे और देखते जाएंगे। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपने इसे तैयार करना है। तो मैंने तकरीबन 3/4 कप इसमें दूध ऐड किया है। अब आप लोग देख लीजिएगा जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड हो। दूध ऐड करेंगे तो इसको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाएगा। तो देखिए मिक्सिंग मैंने कर ली है, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। अब आपने एक कुल्फ़ी उठानी है और इस तरह से इस बैटर में इसको कोट करना है। अच्छी तरह से कोट करना है आपको। बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं कि देखें ये कुल्फ़ी पर स्टे कर रही है। अब एक प्लेट में इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए मैंने रखे हैं ब्रेड क्रम्स, ताकि ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इस कुल्फ़ी पर एक परफेक्ट गोल्डन और क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। देखिए जैसे ही ब्रेड क्रम्स कोट हो रहे हैं, कुल्फ़ी स्टिक और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं। ये कोटिंग ना सिर्फ इसे क्रिस्पी बनाएगी बल्कि अंदर की मलाई और जूसी चिकन को लॉक करेगी, ताकि हर बाइट में मिले परफेक्ट क्रंच और क्रीमी सॉफ्टनेस का कॉम्बिनेशन। स्टिक्स को बैटर में डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और इस पॉइंट पर आप लोग इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको फ्रीज़ करने के लिए इसी तरह से किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिपलॉक बैग का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपने इसे फ्राई करना हो 2 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और गर्म ऑयल में फ्राई करें। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब देखें टेम्परेचर चेक करने के लिए एक वुडन स्क्वायर मैंने ऑयल में डाला है और स्क्वायर के इर्द गिर्द आपको बबलिंग नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ऑयल रेडी टू फ्राई है। अब 1 बाय 1 करके एक स्टिक हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना। एक वक्त में मैंने पैन के हिसाब से 4 स्टिक्स डाल दी हैं इसमें और अब आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं वो परफेक्टली कुक है। सिर्फ इसको एक क्रिस्पी कोटिंग और ख़ूबसूरत गोल्डन कलर देने के लिए आपने इसे फ्राई करना है। तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से क्रीमी सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको यहाँ पर फ्राई करते हुए। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन मलाई कुल्फ़ी परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। बस अब आपने इसे निकालना है और निकाल कर इसको किसी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि इसको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहे। या फिर आप इसे निकाल कर पेपर टॉवल पर भी रख सकते हैं, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो दोस्तों चिकन मलाई कुल्फ़ी स्नैक अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी लग रहे हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। वो आप सर्व करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप इसे इफ्तार में सर्व करें तो मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और बच्चे इन स्नैक्स को देखते के साथ ही खाने के लिए विलिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक स्नैक मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए परफेक्टली गोल्डन है और कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।